हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी सुपरवाइजर्स होती हैं या उनके आईडीज से हमारे फॉर्म जो है वो कैसे वेरीफाई होते हैं। तो जैसे ये मैंने एक आईडी ली है, ओपन की है इसमें। तो इसमें जैसे इन्होंने फॉर्म फिल किया है, आई थिंक ये सेकंड इनकी गर्ल चाइल्ड है, वेरीफाई सेकंड गर्ल चाइल्ड है। तो उनके पास जैसे हमारे पास डाटा एंट्री में ऑप्शंस होते हैं, उनके पास भी यहाँ पे डाटा एंट्रीज में ऑप्शन रहते हैं। जैसे पहला आ जाता है वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड, उसके वेरीफाई सेकंड गर्ल चाइल्ड, एडिट फर्स्ट चाइल्ड या एडिट सेकंड गर्ल चाइल्ड। एडिट में अगर कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक हो तो उनके वहाँ एडिट का ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएगा और सुपरवाइजर वहाँ से एडिट कर सकती है कोई भी फॉर्म। इसमें सेकंड एडिट सेकंड गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन भी आ गया। फिर इम्यूनाइजेशन चाइल्ड बर्थ डिटेल जो हम लोग अपने से वेरीफाई करते हैं, देन जो सुपरवाइजर की आईडी में जाते हैं तो वो यहाँ पे ऑप्शन में उनको दिख जाता है। यहाँ से फिर वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हमने जो डिटेल सेंड की है क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक कुछ उनमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे उनके पास ये डाटा एंट्री में आपको एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले आता है वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड, वेरीफाई सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड, देन एडिट फर्स्ट चाइल्ड, एडिट सेकंड गर्ल चाइल्ड। वेरिफिकेशन होती है चाइल्ड बर्थ की, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल की, देन उसके बाद आ जाएगा क्लोजर। कुछ ऑप्शंस हमारे से रिलेटेड है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है क्योंकि इनको हमारे जो फॉर्म है वेरीफाई करने हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इन्होंने सेकंड गर्ल चाइल्ड का एक इनके ऊपर फॉर्म है, जैसे यहाँ पे एक्शन पे आ जाएगा इनका। अभी इस सुपरवाइज वेरीफाई ये हमारी आईडी पे भी नो शो होता है, जब यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पे यस आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम इस पे ओपन करेंगे तो ऐसे करके इसकी सारी डिटेल्स हमारे पास ओपन हो जाएंगी। जैसे इसकी वैक्सीनेशन भी ठीक है, सारा कुछ इनका ठीक है। देन यहाँ पे हम इनका डॉक्यूमेंट देख लेंगे, डॉक्यूमेंट भी इनका ठीक है, इन्होंने आयुष्मान कार्ड लगाया है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद वो यहाँ से उसको वेरीफाई, अगर कोई नॉट वेरीफाई होगा या अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पे नॉट वेरीफाई करेंगे। और उसका अगर नॉट वेरीफाई क्लिक करना होगा फिर रीज़न देना पड़ता है हमें कि हमने क्यों इसको वेरीफाई नहीं किया। जैसे कोई फेक बेनिफिशियरी है या कोई एलिजिबल नहीं है या डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो सही नहीं है या कोई ऐसी है जिसको ऑलरेडी अवेल पूरा बेनिफिट मिल चुका। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली वेरीफाइड। ये हमारा फॉर्म जो हो गया यहाँ से सबमिट हो गया। वैसे ही फिर ये देखेंगे कि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन में तो नहीं आया कोई फॉर्म। जैसे इनमें इम्यूनाइजेशन में एक फॉर्म आया हुआ है तो यहाँ पे हम इनका क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इनका क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए हमें यहाँ पे भी इनका पूरा दिख जाएगा, पूरी डिटेल इनकी ये हमारे पास फॉर्म की कि इन्होंने क्या क्या फिल किया है। मेन होता है जब इनकी आईडी प्रूफ या जो भी हमने इनकी चीज़ देखनी होती है वो इसमें हमें दिखाई पड़ती है। ये बाकी सुपरवाइजर्स खुद ही करेंगी, मैं आपको जस्ट बता रही थी कि इसको कैसे हमने फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बेनिफिशियरी इनरोल्ड। जैसे हमें अपने सेंटर की दिखती है तो इनको पर्टिकुलर इनके हर जोन की अपनी अपनी आईडीज होती हैं और उसी हिसाब से इनके पास उनकी इनरोलमेंट होती है। जैसे अब इसमें जो भी इनरोलमेंट है वो उनको सारी दिखेगी। उसके बाद आ गया इनके पास अप्रूव किस डेट को हुआ है ये फॉर्म और अमाउंट किस दिन पेड हुआ है या पे प्रोसेस में कौन सा अमाउंट है, तो ये आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा और बीच में जगह ये खाली है। ये जो है ये जगह खाली है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि इनका अभी तक जो है वो सीडीपीओ की आईडीज में ये फॉर्म गया है, वहाँ से अप्रूव अभी ये नहीं हुआ है, ये सीडीपीओ से अप्रूव होगा। ये सुपरवाइजर वेरीफाइड ट्रू 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 में आ रहे हैं सारे। तो जो आगे आपको खाली स्पेस, जैसे ये भी स्पेस खाली है, इट मीन्स कि अभी सीडीपीओ की आईडीज में ये फॉर्म पड़े हुए हैं। यहाँ सीडीपीओ की आईडी से ये फॉर्म जो होंगे आगे वो जाके वेरीफाई होंगे। तो कुछ इस तरह से जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं वो हमारे फॉर्म जो है वो देखती हैं। वैसे ही इनके पास भी प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कई बार अगर हमें, तो यहाँ पे इनको सेंटर वाइज आ जाते हैं कि बेनिफिशरीज विदाउट आधार और आधार इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, और साथ में बेनिफिशरीज नॉट मैप्ड विद एनपीसीआई। हाँ, मेरे को किसी ने पूछा था एनपीसीआई के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली क्या है, जो हमारी ये एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेंशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें अभी एक दिक्कत आ रही है कि कुछ बैंक जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो, और कुछ बैंक इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसी पे अभी थोड़ा सा जो है वो अभी चल रहा है काम, मेरे ख्याल में 1 डेढ़ हफ्ते में हो ही जाएगा। क्योंकि एनपीसीआई जो है वो अब ये जो है वो नेशनल, क्योंकि पीएमबीवाई स्कीम तो हमारे नेशनल लेवल पे है ना, तो कुछ अब कुछ स्टेट्स के बैंक इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते। जैसे अब कोई भी बेनिफिशियरी होगी उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका हर अकाउंट में जो है वो हर बैंक में अकाउंट होगा, किसी का अपने लोकल स्टेट बैंक में भी अकाउंट हो सकता है। तो इसकी वजह से ही थोड़ा सा ये इशू चल रहा है। जैसे ये रिजॉल्व होगा ये आपको आपके पीएमबीवाई पोर्टल के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी प्री रजिस्टर में वही यहाँ आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड वाले एनपीसीआई का जो भी ये प्रॉब्लम है या जो भी इसमें दिक्कत आ रही है वो थोड़े टाइम में सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि
अभी शायद सभी बैंक्स को एक टेबल पे लाना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हर बैंक के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी मुझे किसी ने और पूछा था कि बेनिफिशरी खुद कैसे रजिस्टर्ड कर सकती है। उसके लिए भी पहले प्रोसीजर बड़ा सिंपल था, लेकिन अभी थोड़ा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है। मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसमें बता दूंगी कि जो बेनिफिशरी है वो कैसे खुद को रजिस्टर कर सकती है। ठीक भी है, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो हमें बताएंगे नहीं, या उनको पता होगा वो तो खुद से भी फिल कर सकते हैं फॉर्म, तो उसमें हमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कुछ हमें पता होता है हमारे एरिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो हमसे पंगा लेगा, या जो मे भी हमें किसी चीज़ को लेके कुछ ना कुछ सुनाएगा, तो ऑटोमेटिकली अगर ऐसा कोई इंसान है तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई आप अपना फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे फिल करवाओ, कल को कुछ भी होगा ब्लेम तो वो हमें नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ही फॉर्म फिल किए होंगे। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी हम उसके बारे में जो सेल्फ रजिस्टर्ड करने हैं फॉर्म PMBY के, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।